हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आज का दिन आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। कुछ आपने अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल के मार्केट में अगर हमें लॉजिकली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह जो प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को देखते हैं, सेकंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फ्राइडे को देखें तो यूएस की मार्केट नेगेटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ 39 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई थी। नेस्डेक 166 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई थी। तो मार्केट इसराइल वाली जो चल रहा है सब कुछ उसके कारण प्रेशर में ही है। कोई बहुत बड़े प्रेशर में नहीं है, बट हल्के फुल्के में है। यूरोपियन मार्केट अभी सब आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगे। यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आएंगे। तो आज मंडे को इस वीक के पहले दिन ग्लोबल मार्केट स्टेबली पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। हमारी मार्केट में क्या हुआ, एक रेंज बाउंड सेशन हमने विटनेस किया। निफ्टी 19 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 62 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड सेशन था। बस जो हल्की सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है उसमें कंसर्न की बात यह कि निफ्टी ने 750 को गिव अप कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे। एंड बैंक निफ्टी स्टिल 44,500 के नीचे ही है। इन सारी चीज़ में एक पॉजिटिव बात भी है, वो ये कि निफ्टी ने फ्राइडे को 13 ईयर में होल्ड किया था और आज भी 13 ईयर में होल्ड करके गई है। ये एक पॉजिटिव थिंग है पूरे दिन की। बाकी सब कुछ नेगेटिव ही है आज के दिन में। और ओवरऑल ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी में देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और इसने 44,500 गिव अप किया था फ्राइडे को। आज भी उसके नीचे ही कंटिन्यू रही है। 45,500 को टेस्ट करने भी नहीं आई। रीज़न उसका यही था कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने वाले थे आज। आफ्टर मर्जर पहली बार अपने रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो डिफरेंसेस थे। तो उसी के लिए मार्केट वेट कर रहा था क्योंकि वही आगे की टोन सेट करेगा। रिजल्ट आ भी गए, 4 बजे के आसपास आए हैं। और कुछ हद तक रिजल्ट किसी फ्रंट पे अच्छे हैं, किसी फ्रंट पे बेकार है। तो एनआईआई फ्रंट पे बेकार है, प्रॉफिट फ्रंट पे अच्छे हैं। तो कल देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो कल की डायरेक्शन बैंक निफ्टी की एचडीएफसी बैंक ही तय करेगा। काफ़ी बड़ा हैवी वेट है और मर्जर के बाद पहली बार रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते कल के लेवल से तो मैं एक बार बता देता हूँ। निफ्टी से स्टार्ट करते तो एक 750 का लेवल आपको दिया हुआ था जो सबसे इम्पोर्टेंट था। मार्केट खुली है, इनिशियली प्रेशर में थी, 750 पे आई थी। ये आपका 750 का लेवल है। तो मार्केट ओपन हुई, अगर आप देखोगे ये पहली कैंडल है जिसमें मार्केट ओपन हुई है। और उसके बाद पहली कैंडल रेड थी। अगर मैं आपको डाटा शो करूं तो ये हमारा डाटा है। पहली कैंडल रेड थी, क्लोजिंग अराउंड 19,721 के आसपास आई थी। और लास्ट वीडियो में आप देखोगे तो आपको 700 का एक जोन दिया हुआ था। ठीक है, तो वहीं पर आई है मार्केट और हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाई है, बाउंस बैक कैंडल बनाई है। वहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते थे। 750 और 800 आपका टारगेट होता। पहला टारगेट तो अचीव हो गया, दूसरा नहीं हुआ। पूरे दिन 775 के आसपास रेसिस्टेंस लेते रही मार्केट और एट द एंड नीचे गिर गई। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी स्टार्ट में, उसके बाद अगर आप कहीं पर जंप करते भी तो मार्केट साइडवेज हो गई थी। आप अगर 10-20 पॉइंट लेके निकलने वाले ट्रेडर हो वो अलग चीज़ है, बट आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेवल्स के थ्रू, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ लेवल्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में दिए थे। तो लेवल्स के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक लेवल दिया था 200 से 250 का जोन और एक 44,000 का था। तो पहली कैंडल में फॉल आया, ऑलमोस्ट 44,000 तक आई। उसके बाद बाइंग सिग्नल दिया, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाई थी, तब बाई किया जा सकता था। 250 आपका फर्स्ट टारगेट होता है जो अचीव हो गया था। और उसके बाद पूरे दिन में 250 के ऊपर नीचे ही ऑक्सीलेट करती है। तो एक एंट्री स्टार्टिंग ऑफ द डे में मिली थी जिसमें पहले टारगेट्स भी आ गए। उसके बाद एंट्री पूरे दिन में नहीं मिली है। अब एक बार कल के मार्केट की डिस्कशन कर लेते हैं। तो सपोर्ट है 696 से 700 का जोन, 500 रेसिस्टेंस है 900 और 20,000। क्रूशियल लेवल है 750। ऑप्शन सेलर तो 20,100 के, पुट सेलर 19,400 के नीचे पुट सेल कर सकते हैं। और ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में। मैं एक बार बता देता हूँ चार्ट में। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। अब कल मार्केट कैसे ओपन होगी ये टोटली एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ही डिसाइड करने वाले हैं। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं।
तो गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो 19750 का अल्टीमेट लेवल है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आप कॉल बाय करते हो तो जस्ट आउट द मनी वाली करोगे और टारगेट आपका 800 और 900 हो जाएगा। कोई बिगनर ये पहली बार ये वीडियो देख रहा है, उसे 13 EMA क्या होता है और जस्ट आउट द मनी क्यों बाय करनी है, डेल्टा क्या होता है, ये सब नहीं पता, तो हम ऑलरेडी उस पर एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुका है। बेसिकली 2 वीडियो है और उनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करें, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। 696 से 700 का जोन आपका फर्स्ट और 600 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बात हुई स्ट्राइक की और टारगेट की। अब अगर हम स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट में निफ्टी क्लोज हुई है 19731 पे, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर ओपन होती है तो 750 का लेवल ऊपर आ रहा है, 696 से 700 का जोन नीचे आ रहा है 4 रुपये का। तो ओपन होने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा किसी लेवल के पास आए। तो ओपन होके अगर 750 का ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो 800 और 900 टारगेट होंगे। और 750 पे आए, सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय करेंगे, 700 आपका टारगेट हो जाएगा। इसी तरह अगर ओपन होने के बाद नीचे गिरती है तो आप इस जोन के थ्रू अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे तो पुट बाय है, और यहाँ पे आके बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय है। तो ये था फ्लैट का केस कि फ्लैट के केस को कैसे हैंडल करना है। अगला केस है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 696 से 700 का जोन। इसके नीचे ऊपर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे देते, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे, 600 और 500 टारगेट हो जाएंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन आप कॉल बाय करोगे, 750 और 800 आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये था कि कल की मार्केट में अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, तो उसे आपको कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड मेन इंडेक्स की तरफ जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 44, 750 से 796 का जोन, रेसिस्टेंस है 423 से 500 का जोन और 45,000। ऑप्शन सेलर 45,300, पुट सेलर 43,300 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो कल की मार्केट में लॉजिकली ट्रेड करने के लिए। मैं एक बार चार्ट भी बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी तीनों ही HDFC बैंक से इम्पैक्ट होंगी। तो गैप अप के केस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 44,220 समथिंग। तो अगर गैप अप ओपन होती है तो 500 से 423 का ही जोन आ रहा है। 423 के आसपास आपका 13 EMA आ रहा है डेली का, 500 तो लेवल है ही। तो इसको अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, देन कॉल बाय है, और 750, 600 और 750 आप टारगेट रख सकते हो। और अगर क्लोजिंग नीचे देता है, एक कैंडल सस्टेन करता है, तो पुट बाय जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट आप 250 और नीचे 44,000 रख सकते हो। तो ये स्ट्राइक और टारगेट की बात हुई। स्टॉप लॉस कॉल के केस में क्या हो जाएगा, हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं। 44,500 का जोन है, जिसमें जो लोअर लेवल है अगर मैं आपको बताऊं तो 44,423 है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो कॉल के केस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा 44,423 माइनस 100। स्टॉप लॉस पुट के केस में 44,500 प्लस 100 हो जाएगा। और प्रीमियम की बात करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं कॉल के केस में भी एंड पुट के केस में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है 44,220 के आसपास यहीं कहीं ओपन हो जाना। अगर यहाँ ओपन होती है तो 250 का लेवल आ रहा है जस्ट ऊपर। अगर इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे तो कॉल बाय, 423 से 500 का जोन फर्स्ट और 600 टारगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक ना कर पाए, सेलिंग सिग्नल बनाए तो पुट बाय, 44 आपका टारगेट हो जाएगा। लास्ट है गैप डाउन भी हो सकती है मार्केट। गैप डाउन के केस में 44,000 का लेवल आ रहा है। वैसे इतने बेकार रिजल्ट है नहीं, बट लेट्स सी मार्केट कैसे उसको इम्पैक्ट डालता है। तो 44,000 का लेवल आ रहा है।
इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी खुले बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय 750 से 796 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो डबल बॉटम भी एग्रेसिव एंट्री भी बन सकती है, तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। 250 और 423 से 500 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि कल अगर निफ्टी गैप अप खुले, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले तो कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं थर्ड इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 750, 575 से 600 का जोन, रेसिस्टेंस है 829, 900, 20,000। बायर और सेलर दोनों के लेवल्स ये रहे। अब कल हमारी फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसको अगर हम देखना चाहें तो ऑप्शन चेन हमें ये बता रही है कि सपोर्ट 800 पे है, 700 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है, सबसे हैवी पुट राइटिंग मगर 500 पे है। ओके, तो काफ़ी एक वाइडर रेंज है, शायद मार्केट एचडीएफसी बैंक के कारण, रिजल्ट के कारण जो वॉलिडिटी आ सकती है उसको कंसीडर करके चल रहा है। और रेसिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग 20,000 पे नज़र आएगा, देन 20,200 पे नज़र आएगा। तो ऑप्शन चेन एक बड़ी वाइडर रेंज दिखा रही है 500 से लेकर 20,000 तक की। और ये जो वॉलिडिटी आ सकती थी क्वार्टरली रिजल्ट के कारण उस कारण है। बाकी जब कल मार्केट खुलेगा तो उस अकॉर्डिंग पोजीशन ऑब्वियस है एडजस्ट होंगी, तब ज़्यादा आइडिया लगेगा। अगर हम सिर्फ रिजल्ट को साइड रख के टेक्निकली देखें तो एक्सपायरी की रेंज 800 से 20,000 नज़र आती है और एक 750 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट नेगेटिव लेता है रिजल्ट को तो क्रूशल लेवल रहेगा 750 के ऊपर या नीचे कहीं एक्सपायरी हो सकती है। अगर मार्केट पॉजिटिव लेता है तो श्योर शॉट 20,000 का एक लेवल है जिसको मार्केट टेस्ट आउट करना चाहिए। जो कॉल सेलर है ये ट्रैप भी हो सकते हैं अगर मार्केट ने रिजल्ट को पॉजिटिवली लिया। तो ये थी कल की मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन कल कुछ अच्छी ट्रेड करने में ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। अगर सच में कर रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ कभी भी 100% चांस नहीं होते बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और अपनी एनालिसिस ज़रूर खुद करें, अपनी मनी के लिए अपने से अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता। और सीखते रहें, जितना आप सीखोगे उतना आप बेटर ट्रेडर बनोगे। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।